वो आखिरी चिट्ठी रात के करीब 11 बजे थे। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और सिया अपने कमरे में अकेले बैठी थी। उसके हाथ में एक पुरानी चिट्ठी थी जिसे उसने पिछले 5 सालों से संभाल कर रखा था। वो चिट्ठी आरव की थी, उसका पहला प्यार। सिया और आरव कॉलेज में मिले थे। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। हर दिन साथ बिताना, छोटी छोटी बातों पर हंसना, सब कुछ किसी फिल्मी जैसे लगता था। लेकिन एक दिन अचानक आरव गायब हो गया। ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज, बस एक चिट्ठी छोड़ गया। सिया, अगर किस्मत ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे, लेकिन अभी मुझे जाना होगा, मुझे माफ़ करना। सिया ने बहुत कोशिश की उसे ढूंढने की, लेकिन आरव जैसे हवा में गायब हो गया। 5 साल बीत गए। सिया अब एक लाइब्रेरी में काम करती थी। उसने अपने आप को संभाल लिया था, लेकिन दिल के किसी कोने में आरव अब भी था। उस रात जब बारिश हो रही थी, लाइब्रेरी में एक नया आदमी आया। उसने किताब लेते समय धीरे से कहा, एक्सक्यूज़ मी, क्या आप सिया हैं? सिया ने जैसे ही ऊपर देखा, उसकी सांसें रुक गईं। वो आरव था, लेकिन कुछ अलग था। उसकी आंखों में वही प्यार था, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सा दर्द भी। तुम यहाँ? सिया की आवाज़ कांप रही थी। आरव हल्का सा मुस्कुराया। मैं वापस आ गया अपना वादा निभाने। 5 साल बाद? बिना कुछ बताए चले गए थे तुम। सिया की आंखों में आंसू आ गए। आरव चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मैं बीमार था सिया, बहुत गंभीर। डॉक्टरों ने कहा था कि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। मैं तुम्हें दर्द नहीं देना चाहता था, इसलिए चला गया। सिया के हाथ कांपने लगे। तो अब क्यों आए हो? आरव ने उसकी तरफ देखा। क्योंकि अब मेरे पास सच में बहुत कम समय है और मैं तुम्हें आखिरी बार देखना चाहता था। कमरे में सन्नाटा छा गया। सिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से आरव का हाथ पकड़ लिया। तुम कहीं नहीं जाओगे इस बार? नहीं। आरव मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। कुछ दिनों बाद सिया उसी चिट्ठी को फिर से पढ़ रही थी, लेकिन इस बार उसके पास एक और चिट्ठी थी, आरव की आखिरी चिट्ठी। सिया, इस बार मैं सच में जा रहा हूँ, लेकिन इस बार तुम्हें बिना बताए नहीं। तुम मेरी सबसे खूबसूरत याद हो। मुझे भूलना मत, लेकिन खुद को रोकना भी मत। खुश रहना। सिया ने आसमान की तरफ देखा। बारिश फिर से शुरू हो गई थी और इस पर उसे लगा जैसे हर बारिश की बूंद में आरव की याद छिपी है।